भारत में जहां एक तरफ कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने के लिए ज़रूरी सामान की कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी एक बड़ा मसला बन चुकी है। जान की बाजी हारने वालों की तादाद इस तेज़ी से बढ़ रही है कि सर्दखानों में लाशें रखने के लिए जगह नहीं। शमशान घाटों और कब्रिस्तान में अमला काम के बोझ तले दबा हुआ है। कहीं अपने प्यारों की लाशें लेने के लिए लवाहिकीन घंटों बल्कि दिनों इंतज़ार करने पर मजबूर हैं, जबकि ऐसे वाक़यात भी सामने आ रहे हैं कि लोग खौफ के बायस अपने अजीज़ की मैयत ले जाने से इनकार कर रहे हैं। कि आज हम एक दिन में 40 से लेकर 45 और 50 तक की डेड बॉडी जो घरों के अंदर क्वारंटाइन है वो डेथ हो रही है, उनको उठा के लाने का काम सब हम कर रहे हैं। जैसी कॉल आती है हम किसी को 1 घंटे में, किसी को 2 घंटे में रेस्क्यू कर लेते हैं। ये पार्किंग थी, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी और ये जब से ये कोविड ने पैर फैलाया है तब से बड़ी समस्या है। यहाँ पे बहुत डेड बॉडीज आती हैं यहाँ पे और बहुत काफ़ी लोग परेशान हैं। मेरा हाथ जोड़ के विशेष अनुरोध है शासन प्रशासन से कि हमारा भाई चला गया, कोई और ना जाए। इस जो व्यवस्था है इसमें सुधार किया जाए, बहुत बुरा हाल है। कल तक इन्होंने मुझे, मैं बाहर जीटीवी के बैठी रही, इन्हों कहते रहे ठीक है तुम्हारा मरीज। मैंने कहा भैया चाहे मेरे से तुम पैसे ले लो, मेरे से मेरा आदमी को मिलवा दो, पर मेरे किसी ने सुनवाई नहीं की। ऐसे में दीगर मजहबी अक़लियतों की तरह भारत में मुसलमान भी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुओं की आखिरी रसूमात उनके मजहबी तकाज़ों के मुताबिक अदा कर रहे हैं। इस वक्त लखनऊ से इमदाद इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद पेशे के लिहाज से ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मगर इस मुश्किल घड़ी में वो और उनके 25 साथी अपने हमवतनों की मदद कर रहे हैं। अब तक ये 100 से ज़्यादा ऐसे अफराद का कफन दफन या क्रिया कर्म कर चुके हैं जिनका या तो कोई वारिस नहीं या फिर घर वाले डर के मारे उन्हें हाथ नहीं लगा रहे। इमदाद, जिन लोगों को आपने दफनाया है या जिनका क्रिया कर्म किया है, आप उनको जानते नहीं, क्यों आपने ऐसे लोगों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आगे आने का फ़ैसला किया? कि जो हालात यहाँ पे हुए थे जब लास्ट ईयर कोविड-19 की इब्तिदा थी, तो बहुत उस वक़्त ये आदमी मौत से डर रहा था। जो पहली यहाँ पे डेथ हुई थी लखनऊ में, पहली या दूसरी डेथ, तो उसमें हमने देखा कि यानी डेड बॉडी पड़ी हुई है और कोई खाली उनका एक बेटा था, उसके अलावा कोई आ नहीं रहा था। ना उनके दोस्त आ रहे थे, ना कोई रिश्तेदार आ रहे थे, ना महल्ले वाले। तो हम लोग को जब रात में खबर मिली कि इस तरह का एक वाक़या हो गया और कोई उसको दफन करने वाला नहीं आ गया, तो हम लोग की टीम जो अब उस वक़्त हम लोग का दोस्त थे, जितने 8-10 दोस्त थे, तो उसमें से 4-5 दोस्त वहाँ जाके उन्होंने उनकी तदफीन कराई। उसके बाद से ये हुआ कि हम लोग ने तय किया कि अब इस पे हम लोग को पूरी तरह से आमादा रहना है कि अगर इस तरह का केस होता है, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे नॉन मुस्लिम में हो, गैर मुस्लिम में भी हो, तो हम लोग उसको यानी उनके मज़हब के एतबार से, उनके धर्म के एतबार से हम लोग उसका अंतिम संस्कार जो है कराएंगे। और फिर ये हुआ कि काफ़ी यानी मुस्लिम में भी डेथ हुई, तो उसमें जैसे लोग क्वारंटाइन हैं या डर के मारे जो है अजीज आ नहीं रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको जाके तदफीन कराई। उसी तरह हिंदू में भी हम लोग ने जाके ऐसे केस देखे कि जिसमें घर वाले छोड़ के चले गए या कोई आ नहीं रहा है। जी इमदाद, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि घर वाले खुद हाथ लगाने से घबराते हैं, आप और आपके साथियों को डर नहीं लगा कोविड पेशेंट्स के साथ डील करने में? नहीं, देखिए डर तो वैसा नहीं, लेकिन यह है कि अब एक चीज़ इंसानियत भी होती है। यकीनन ये जो वबा फैली हुई है, ये इससे भी हमें बचना है और दूसरों की मदद भी करना है, ताकि जो इंसानी और अखलाक़ी जो एक फरीज़ा है इंसान का, वो भी यानी उससे भी इंसान गाफिल ना होने पाए। यकीनन हम लोग पूरा उसका जितना भी एहतियात है वो करते हैं। पूरी तरह से हमारी टीम जो है बाकायदा पूरा जितना एहतियात है वो करती है, चाहे वो पीपी किट के ज़रिए हो, सैनिटाइज़र है, मास्क, ग्लव्स, ये पूरा प्रॉपर तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद डेड बॉडी के करीब जाते हैं और बाद में जो भी एहतियात हैं यहाँ पे WHO की तरफ से, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। सही। ये बताइए कि एक मुसलमान होते हुए आपको हिंदुओं की आखिरी रसूमात अदा करने में कोई मुश्किल पेश आई? नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं पेश आई है, क्योंकि हम लोग जैसे एक आध केस हुए कि घर पे डेथ हो गई, कोई आ नहीं रहा था। 3-3, 4-4 दिन हम लोग ने 2-3 केस ऐसे भी हुए कि 3-3 दिन बॉडी घर पे पड़ी रही, कोई नहीं आया। बाद में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से हमको खबर मिली, तो हम लोग की टीम गई और वहाँ पे जब उनको ले जाके यही शमशान घाट तक पहुँचाया, तो टीम नहीं लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ होता है, बल्कि वो खुश होता था कि मतलब आप एक मुस्लिम होकर
اس طرح سے کام انجام دے رہے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے. وہ ہماری جو وہاں پہ اسٹاف یہاں کا تھا وہ کیونکہ حالات ایسے تھے, اب تو تھوڑا سا ادھر آج 2-3 دن سے تھوڑا بہتر ہے, ایسے حالات تھے کہ ایک ساتھ جو ہے وہ 50-50 40-40 جو ہے باڈی ان کو جلانا ہے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جب دیکھتے تھے کہ ہاں ہم مسلمان ہو کے اس طرح سے آگے آئے تو وہ کہتے تھے ہم جتنی ہیلپ ہو سکے گی آپ کے یہاں کے ذریعے سے وہ کریں گے تاکہ آپ آسانی سے جو ہے انتم سنسکار کر سکیں. تو ان کی طرح ہمیں مدد جو ہے ملتی رہی, اس وجہ سے کوئی زیادہ مشکل نہیں آئی. لیکن یہ ہے کہ ہاں جو جس کے گھر میں ڈیتھ ہوتی تھی ان کے گھر والوں کی طرف سے, محلے والے کی طرف سے بہت مشکلات, کیونکہ کوئی قریب نہیں آتا تھا. صحیح. یہاں تک امداد, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا.